पिछले अंक में हमने बात की थी कि मधुशाला के संदर्भ में बच्चन जी शिव की प्रतिमा के बारे में क्या कहते हैं, बुखार के बारे में बच्चन जी के क्या विचार थे और जीवन में राग और आग के महत्व की। आज बात करते हैं कि जब गांधी जी से लोगों ने मधुशाला की शिकायत की तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी। ये घटना है 1940 के आसपास की। एक बार एक कवि सम्मेलन हुआ इंदौर में और इंदौर के कवि सम्मेलनों से बच्चन जी का बड़ा खास नाता था। उसके बारे में आगे भी बात करेंगे। तो बहरहाल बच्चन जी तीसरे दर्जे के डब्बे में महादेवी वर्मा जी और नवीन जी की संगत में यात्रा कर रहे थे। महादेवी जी बेंच पर सो रही थी और नवीन जी उनके सिरहाने बैठे प्रेम से उनके मुख पर पंखा झल रहे थे। रास्ते में माखनलाल चतुर्वेदी ने सबको अपने यहाँ ठहराया था। बच्चन जी सम्मेलन के बारे में कहते हैं, उस सम्मेलन के बहुत सारे चित्र मन पर हैं। मंच पर महाराजा यशवंतराव होलकर और धन कुबेर हुकुमचंद सेठ के बीच अधिक नहीं तो समान गरिमा से बैठा एक नंगा फकीर। हाँ जी, ये फकीर था सभा का विशेष अतिथि मोहनदास करमचंद गांधी। अब कुछ लोगों ने गांधी जी के पास जाके शिकायत कर दी कि जिस सम्मेलन के आप सभापति हों उसमें बच्चन नाम का एक कवि मदिरा का गुणगान करने वाला है। बड़े आश्चर्य की बात है। अब गांधी जी के बारे में तो कहा जाता है कि वो एक नॉन वायलेंट फैसिस्ट थे, तो बस फिर क्या था, ठीक आधी रात के करीब गांधी जी का फरमान पहुंच गया बच्चन बाबू के पास और फरमान मिलते ही कवि महोदय की सिट्टी पिट्टी गुम। क्या करें, गांधी ने बुलाया है, इनकार भी नहीं कर सकते। लोगों को तो मांगने पर भी गांधी जी से मिलने का समय नहीं मिलता था। यहाँ बच्चन जी को बुलवाने की खुशी तो थी, साथ में डर भी था कि अगर कह दिया मधुशाला ना पढ़ा करूं या नष्ट कर दूं तो उनकी आज्ञा को टालना कैसे संभव होगा। तो काफी सोच विचार करके बच्चन जी तैयार हो गए गांधी जी से मिलने के लिए। जब सामने पहुंचे तो गांधी जी ने कहा कि मैंने फला फला बातें सुनी हैं आपके और आपकी कविताओं के बारे में, मुझे भी मधुशाला से कुछ सुनाइए। अब बच्चन जी भी ठहरे तो चतुर कायस्थ, उन्होंने बड़ी ही सतर्कता के साथ चुन के 2 कविताएं सुनाई। पहली तो थी राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। बड़ी सेफ सुरक्षित सी कविता है, अच्छा संदेश देती है। और दूसरी थी ये वाली, मुसलमान और हिंदू हैं दो एक मगर उनका प्याला। मुसलमान और हिंदू हैं दो एक मगर उनका प्याला। अब धर्म और जाति के बारे में बच्चन जी ने मधुशाला में काफी जगह पर काफी कुछ कहा है। जैसे यहाँ पर कहते हैं कि मुसलमान और हिंदू जाति से दोनों अलग अलग हो सकते हैं, धर्म से दोनों अलग अलग हो सकते हैं, किंतु जब मधुशाला में मिलते हैं तो उनका प्याला एक ही होता है, तो वहां एकता हो जाती है। मुसलमान और हिंदू हैं दो एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनका मदिरालय एक मगर उनकी हाला। एक मगर उनका मदिरालय एक मगर उनकी हाला। दोनों रहते एक न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते। यहाँ पर कहते हैं कि इंसान तो एक ही है, बस वो अलग तब हो जाता है जब वो अलग अलग जगह जाता है। एक मस्जिद में जाता है, एक मंदिर में जाता है। दोनों रहते एक न जब तक मस्जिद मंदिर में जाते, बैर बढ़ाते मस्जिद मंदिर मेल कराती मधुशाला। बैर बढ़ाते मस्जिद मंदिर मेल कराती मधुशाला। यानी मस्जिद और मंदिर में तो बैर बढ़ता है और मधुशाला में दोनों की दोस्ती हो जाती है। गांधी जी ने जब ये कविता सुनी तो कहा कि इसमें शराब की प्रशंसा तो कहीं नहीं दिखती, बल्कि ये तो सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ाने वाली कविता है कि मुसलमान और हिंदू हैं दो एक मगर उनका प्याला। बस फिर क्या था, उन्होंने बच्चन जी को हरी झंडी दिखा दी कि आप बेधड़क मधुशाला और अपनी अन्य कविताएं सुनाइए। बाद बाकी मधुशाला का सफर यूं ही सम्मान के साथ आगे बढ़ता रहा। धर्म ग्रंथ सब जला चुकी है जिसके अंतर की ज्वाला, मंदिर मस्जिद गिरजे सबको तोड़ चुका जो मतवाला। धर्म ग्रंथ सब जला चुकी है जिसके अंतर की ज्वाला, मंदिर मस्जिद गिरजे सबको तोड़ चुका जो मतवाला। पंडित मोमिन पादरियों के फंदों को जो काट चुका,
पंडित मोमिन पादरियों के फंदों को जो काट चुका, कर सकती है आज उसी का स्वागत मेरी मधुशाला। कर सकती है आज उसी का स्वागत मेरी मधुशाला। अब धर्म और जाति के बारे में फिर से कहा है कि जिसके मन में से धर्म ग्रंथ, धर्म, जाति, इनके सारे भेद मिट चुके हैं। जैसे कहा है कि धर्म ग्रंथ सब जला चुकी है जिसके अंतर की ज्वाला। और मंदिर, मस्जिद, गिरिजे सबको तोड़ के जो मतवाला आया है, जो पंडित और मोमिनों के फंदों से निकल चुका है, मेरी मधुशाला उसका दिल से स्वागत करती है। धर्म और जात पात का विरोध इन पंक्तियों में बड़ा साफ झलकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि कंधों पर सिर हो, ना कि सिर पर पगड़ी या हैट। हैट या पगड़ी आपके सिर को नहीं बदल सकते, सिर तो एक ही रहेगा। और जो संदेश यहाँ पर है कि पंडित मोमिन पादरियों के फंदों को जो काट चुका, कर सकती है आज उसी का स्वागत मेरी मधुशाला। कुछ ऐसी ही बातें, कुछ ऐसे ही संदेश और कुछ ऐसी ही पंक्तियां आपको ओशो यानी आचार्य रजनीश, उनके आश्रम में भी मिलेंगी। वो भी कहते हैं कि आप अपनी धर्म, जाति, सब कुछ मेरे आश्रम के बाहर छोड़कर अंदर आइए। बजी न मंदिर में घड़ियाली, चढ़ी न प्रतिमा पर माला। बजी न मंदिर में घड़ियाली, चढ़ी न प्रतिमा पर माला। बैठा अपने भवन मुअज्जिन, देकर मस्जिद में ताला। बैठा अपने भवन मुअज्जिन, देकर मस्जिद में ताला। लुटे खजाने नरपतियों के, गिरी गढ़ों की दीवारें। लुटे खजाने नरपतियों के, गिरी गढ़ों की दीवारें। रहे मुबारक पीने वाले, खुली रहे यह मधुशाला। रहे मुबारक पीने वाले, खुली रहे यह मधुशाला। यहाँ कहते हैं कि दुनिया में चाहे जो होता रहे, मंदिर में घंटी बजे ना बजे, प्रतिमा पर माला चढ़े ना चढ़े, चाहे मस्जिद में ताला लगा हो, चाहे लखपतियों और करोड़पतियों के महल गिर गए हों, लेकिन जो पीने वाले हैं, जो इस भेदभाव से ऊपर उठ चुके हैं, उनके लिए दुनिया की मधुशाला हमेशा खुली रहेगी। इरादे हों तो मधुशाला जैसे बुलंद, जो आंधी, तूफान, गर्द गुबार के बाद भी बरकरार रहें। जैसे किसी भीषण तूफान के बाद कोई बाहर निकले यह देखने को कि क्या टूटा फूटा, क्या उजड़ गया, क्या बचा, वैसे ही हम भी निकलते हैं अपनी ही पुरानी शक्ल से जुदा। और जो मधुशाला इतने दृढ़ इरादों पर खड़ी हो, उसके लिए कहते हैं कि खय्याम के खेमों को ये भयंकर बवंडर भी ना उड़ा सका था। वो मधुशाला ज्यों की त्यों खड़ी रहती है, शान से, अपने सब कलश, कंगूरों, गुंबदों और मीनारों के साथ। तो आज यहीं विराम लेते हैं। अगले अंक में हम बात करेंगे कि मधुशाला में मरसिया की बात क्यों आई, और मरसिया होता क्या है, मरसिया की धुन क्या होती है, और एक कहानी सुनाएंगे लखनऊ के खीरों की, कि नाज, नखरे और इतराने का महत्व क्या होता है। मैं हूं अरिसुदन और इस पॉडकास्ट में हम बात करते हैं मधुशाला की, मधुशाला से जुड़े किस्से कहानियों की, कुछ इसके भावार्थों की। बताइएगा ये पॉडकास्ट आपको कैसी लगी। अब आप इसको स्पॉटिफाई, आईट्यून्स पर भी रिव्यू कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले अंक में। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, प्रसन्न रहें और चाय कॉफी पीते रहें।